तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला पातासोला। यहाँ पर पातासोला का मतलब होता है वन लेग्ड गोस्ट, यानी कि जिसका एक पैर होता है। और बाकी की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मूवी है वो रियल फोकलोर के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एजे जोन्स ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19th सेंचुरी में एक लेडी को एक आदमी के साथ में, जो कि वुड्स में आए हुए थे छुपते छुपाते। उन दोनों का ही असल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एक दूसरे से, और अपने अपने पार्टनर्स को वो चीट कर रहे थे। वो लेडी बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है और उसके हस्बैंड को अगर पता चलेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, जिस पर वो आदमी उस लेडी को शांत करता है और उसके साथ में मेकआउट करने लगता है। अब जंगल से उन लोगों को एक लेडी की आवाज आने लगती है जो ये बोलती है कि उसने सब कुछ देख लिया है और आकर उसको ढूंढ लो अगर वो ढूंढ सकते हैं तो। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं कि उनका सच सबके सामने आ जाएगा, और वो आदमी उस लेडी की आवाज की डायरेक्शन में वुड्स के अंदर चला जाता है। और कुछ दूर जाने पर उसके चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके साथ वाली लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं 4 लोगों को, यानी कि सैरा, डैनियल, जेम्स एंड नेओमी को, जो कि जंगल में कैंपिंग करने जा रहे थे। बात करें इन सभी के रिलेशनशिप के बारे में तो सैरा और डैनियल मैरिड थे, वहीं पर जेम्स और नेओमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। अब तभी हम देखते हैं कि नेओमी और डैनियल की बहस हो रही थी फेमिनिस्ट टॉपिक पर, जहां पर डैनियल लड़कों के बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रहा था और नेओमी उसकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। नेओमी यहाँ पर थोड़ी सी एरोगेंट और काइंड ऑफ एटीट्यूड वाली लड़की थी, और ऐसा ही कुछ डैनियल होता है। और वहीं दूसरी तरफ जेम्स और सैरा काफी शांत स्वभाव के लोग थे। अब तभी डैनियल और नेओमी की बहस को सैरा शांत करवाती है और वो लोग जंगल में एंटर कर जाते हैं। जंगल जाते टाइम उनको एक रेंजर रोकता है और वो उनसे बोलता है कि इस जंगल में जाना उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों की बहुत सी मिसिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और ये जंगल काइंड ऑफ डेंजरस है किसी के भी लिए, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। डैनियल उस रेंजर से बात करता है और बोलता है कि वो लोग सिर्फ फिशिंग के लिए जा रहे हैं और 1-2 दिन में ही लौट आएंगे। और सेफ्टी के लिए डैनियल के पास में फ्लेयर गन है, जिस पर वो रेंजर ये बोलता है कि फ्लेयर गन से उससे पूरा जंगल ही जल सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत के बाद में वो रेंजर उनको जाने के लिए अलाउ कर देता है। उसका सोचना था कि मरना है तो मरे, मुझे क्या मतलब है। खैर वो लोग अब आगे जाते हैं और जेम्स बोलता है कि उनको उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सेफ नहीं है और हो सकता है कि वहाँ पर कोई लोगों को मार देता हो, जो बात सभी को काइंड ऑफ फनी लगती है। सैरा भी अब जंगल के अंदर ना जाने के लिए बोलती है, बट नेओमी और डैनियल जंगल जाने का बोल देते हैं और फाइनली अब सभी लोग जंगल के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब अगले सीन में वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं और रात को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, जहां पर डैनियल स्केरी स्टोरी सुना रहा था। नेओमी अब एक स्टोरी सुनाने लगती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी ग्रैंडमदर उसको अमेज़न के मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाया करती थी, और उसमें से एक कहानी थी जिससे नेओमी को बहुत डर लगता था। वो कहानी एक लेडी की है जो कि एक पैर पर चलती है और दिखने में बहुत ही सुंदर है, और अपनी सुंदरता से वो लोगों को अपने पास लाती है, और जब तक वो अपना ट्रू फॉर्म लोगों को दिखाती है तब तक बहुत देर हो जाती है। असल में उस लेडी की पास्ट स्टोरी ये है कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी और उसके हस्बैंड को उसके बारे में पता चल गया था, तो उसके हस्बैंड ने उनके बच्चों को मार दिया और उस लेडी का एक पैर काट दिया और उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी से वो लेडी ऐसे ही घने जंगलों को हॉन्ट करती है। और खास बात ये कि वो लेडी अपने पार्टनर पर चीट करने वाले मैन पर अटैक करती है और उनकी पार्टनर्स को पजेस कर लेती है, और लॉयल पर्सन्स को तो वो परेशान नहीं करती। अब सभी लोग नेओमी को उस लेडी का नाम बताने का बोलते हैं, जिस पर नेओमी ये बोलती है कि उस लेडी का नाम लेना मतलब उसको इनवाइट करने जैसा है, और उसका नाम लेने पर वो आ सकती है। नेओमी का ये कहना था कि वो उस लेडी का नाम नहीं ले सकती। अब सभी लोगों के जिद करने पर नेओमी उस लेडी का नाम लेती है, जो कि होती है ला पातासोला। नाम लेते ही उनके कैंप की जो फायर होती है वो बुझ जाती है, और इससे वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, जिस पर डैनियल मजाक करता है और वो आग फिर से अपने आप ही जलने लगती है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। अब रात को सभी लोग सोने चले जाते हैं और सैरा डैनियल से बात करती है कि डैनियल को नेओमी से रूड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। सैरा को अब बाहर से तभी एक विस्परिंग सुनाई देती है और वो उससे थोड़ी डर जाती है, लेकिन डैनियल को कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन सैरा के बोलने पर वो बाहर चेक करने जाता है तो उसको अपने टेंट से बाहर देखती हुई नेओमी खड़ी हुई दिखती है, जिसको डैनियल काइंड ऑफ चेकआउट करने लगता है। नेओमी डैनियल से आवाज के बारे में पूछती है, तो डैनियल का ये कहना था कि कोई हवा की आवाज होगी, और वो सोने चले जाता है और नेओमी भी सोने चली जाती है।
अगली सुबह सैरा और नियोमी मेडिटेशन कर रही होती हैं और सैरा का मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी और नियोमी तभी उसको वीड स्मोक करने को देती है शांति के लिए। दूसरी ओर फिशिंग करते टाइम जेम्स और डैनियल बात कर रहे थे, जहां पर डैनियल जेम्स से नियोमी और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर जेम्स बोलता है कि वो नियोमी के लिए सीरियस है और वो उससे शादी करना चाहता है और यही नियोमी को प्रपोज भी करने वाला है, जिसके लिए उसने एक रिंग भी खरीद रखी है। जिस पर डैनियल बोलता है कि नियोमी उसको जेम्स के टाइप की नहीं लगती और जेम्स का शादी का डिसीजन ठीक नहीं है। उन लोगों की बातों के बीच में जेम्स को जंगल से विस्परिंग सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन डैनियल की बातों में वो उसको इग्नोर कर देता है और हम देख पाते हैं कि कोई जंगल से उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। इधर सैरा और नियोमी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर सैरा ये बताती है कि वो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, बट वो ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि घर उसको ही चलाना होता है और डैनियल कोई जॉब नहीं करता और अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगा हुआ है। नियोमी सैरा से बोलती है कि सैरा घर चला रही है और डैनियल कोई काम नहीं करता, जो सैरा के लिए अच्छा नहीं है और सैरा ये डिजर्व नहीं करती। सैरा को अपनी लाइफ में वो करना चाहिए जो वो करना चाहती है और उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये दोनों ही शादीशुदा रिश्ते में आग लगाने का काम कर रहे थे। खैर सैरा अब नियोमी से उसके और जेम्स के बारे में पूछती है, जिस पर नियोमी ये बोलती है कि जेम्स उसके टाइप का है ही नहीं और वो यहाँ से लौटकर जेम्स से ब्रेकअप कर लेगी। कुछ ही देर के बाद में जेम्स और डैनियल वहां पर फिश लेकर आ जाते हैं और डैनियल फिश कट करने लगता है और लकड़ियां लाने का बोलता है, जिस पर नियोमी जेम्स को काइंड ऑफ लकड़ियां लाने का ऑर्डर दे देती है। जेम्स के साथ वुड्स लाने के लिए यहाँ पर सैरा भी जाने लगती है और फिश कुक करने को लेकर डैनियल और नियोमी में फिर से बहस हो जाती है। सैरा और जेम्स लकड़ियां लेने जाते हैं और इधर नियोमी और डैनियल फिश कुक करने को लेकर बहस करते करते गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और उन दोनों को ही एक अलग सी फीलिंग आती है। नियोमी डैनियल से पूछती है कि रात को डैनियल उसको चेकआउट कर रहा था, जिस पर डैनियल मना कर देता है। उन दोनों की फीलिंग्स अब काफी चेंज होने लगती है और हम उस प्लेस पर एक अलग सी वाइब को भी महसूस कर पाते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे में ही काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। इधर लकड़ियां लेते टाइम जेम्स और सैरा की आपस में बात हो रही होती है, जहां पर जेम्स बोलता है कि नियोमी और डैनियल एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और एक साथ रहने पर तो और भी ज्यादा लड़ेंगे। सैरा नियोमी के बारे में जेम्स से पूछती है, जिस पर जेम्स वही बात बोलता है कि वो नियोमी के लिए काफी सीरियस है। अब लकड़ियां लेते टाइम उन लोगों को एक आवाज आती है और वो लोग डरकर वापस भाग जाते हैं। इधर जेम्स और सैरा के आने की आहट पाकर नियोमी और डैनियल खुद को संभालते हैं और अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वापस आने पर जेम्स बोलता है कि जंगल में कुछ है, जिस पर डैनियल उस साइड पत्थर फेंक कर चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जेम्स खाने का पूछता है, जिस पर डैनियल और नियोमी आधा आधा कुक करने पर एग्री हो जाते हैं और जेम्स सैरा से बोलता है कि नियोमी इजीली कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करती। अब रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और सैरा खाने की तारीफ करती है, जिस पर नियोमी और डैनियल एक दूसरे की तारीफ करते हैं और साथ ही आपस में भी अच्छे से बात करते हैं, जो चीज सैरा और जेम्स को थोड़ी अच्छी लगती है कि अब वो दोनों लड़ नहीं रहे हैं। सैरा वीड निकालती है और वो लोग स्मोक करने लगते हैं और नशे में होकर मस्ती करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में वो लोग बात कर रहे होते हैं और जेम्स नियोमी को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है, जिस पर नियोमी उसको मना कर देती है और साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा खरी खोटी सुना देती है। रात को अपने टेंट में सैरा डैनियल से बोलती है कि नियोमी ने जो किया वो सही नहीं था और इस तरह से उसको जेम्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर डैनियल बोलता है कि जेम्स को भी प्रपोज नहीं करना चाहिए था। उन दोनों की अब बहस हो जाती है और सैरा डैनियल से अपने नर्सिंग स्कूल में जाने की बात बोलती है, जिस पर डैनियल बोलता है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस पर सैरा ये बोलती है कि डैनियल को अपने बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक सैरा ही सारे खर्चे उठा रही है और अब डैनियल यहाँ पर जॉब करे जिससे कि वो नर्सिंग स्कूल अफोर्ड कर सकती है। अब सैरा और डैनियल की बहस इस कदर बढ़ जाती है कि डैनियल टेंट से बाहर कुछ ही दूर पर स्मोक करने चला जाता है। अब डैनियल के पास में नियोमी आती है और वो उससे स्मोक ले लेती है और अब उन लोगों की बहस हो जाती है, जहाँ पर वो एक दूसरे को बोलते हैं कि उनके पार्टनर्स के लिए वो ठीक है ही नहीं। लाइक जेम्स के लिए नियोमी ठीक नहीं है, ऐसा डैनियल बोलता है और नियोमी ये बोलती है कि डैनियल की वजह से ही सैरा की लाइफ खराब हो रही है। अब बहस करते करते वो लोग एक दूसरे को ही पैशनेटली किस करने लगते हैं और अब जंगल से विस्परिंग उनको सुनाई देती है, जिससे कि वो लोग थोड़े डर जाते हैं। अब इधर सैरा अपने टेंट में रो रही होती है और टेंट के बाहर से ही जेम्स उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो ये जवाब देती है कि वो बिल्कुल सही है। सैरा अब दूसरी साइड मुंह करके लेट जाती है और हम उसके पीछे टेंट के अंदर किसी को देखते हैं, जो कि तुरंत ही गायब हो जाता है। सैरा इससे डर जाती है और टेंट से बाहर आकर जेम्स से डैनियल के बारे में पूछती है। तभी जेम्स को सैरा के पीछे टेंट में एक लेडी की शैडो दिखाई देती है और वो डर कर सबको बुलाता है। अब आवाज सुनकर डैनियल और नियोमी भी वहां पर आते हैं और किसी को जेम्स की बात पर यकीन ही नहीं होता और जेम्स ये बोलता है कि उसने
सच में एक लेडी की स्पिरिट वहां पर देखी है। अब यहाँ पर सैरा ने भी कुछ ठीक से नहीं देखा था, तो वो भी कुछ क्लियरली नहीं बोल पाती, और डैनियल के चेक करने पर भी टेंट में कोई नहीं था। अब जेम्स ये बोलता है कि वो अभी यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन डैनियल अभी जाने से मना कर देता है, और डैनियल अगली सुबह ही यहाँ से जाने का बोलता है और ट्रक में सोने चला जाता है। सैरा अब अपने टेंट में डैनियल के साथ में सोने से मना कर देती है और वो नियोमी के टेंट में सोने का बोलती है, जिस पर चिढ़कर डैनियल अपना टेंट वहाँ से दूर खींचकर ले जाता है और अपने टेंट में सो जाता है। अब सैरा यहाँ पर नियोमी से पूछती है कि क्या वो लापता सोला रियल है और क्या वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन नियोमी ये बोलती है कि वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक लेजेंड है जो कि लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। अब सैरा यहाँ पर नियोमी से लेजेंड में लापता सोला से लड़ने के उपाय पूछती है, जिस पर नियोमी सब कुछ बता देती है, जिससे कि लापता सोला से लड़ा जा सकता है। कुछ देर के बाद में डैनियल अपने टेंट में सो रहा होता है और उसको एक लेडी की आवाज आती है उसको बुलाते हुए, और डैनियल को ये लगता है कि ये आवाज नियोमी की है और वो बाहर चला जाता है। डैनियल अब उस आवाज की डायरेक्शन में कुछ दूर जाता है और उसको व्हाइट ड्रेस में एक लेडी खड़ी हुई मिलती है, और वो डैनियल को यहाँ पर सीड्यूस करके खुद को अनड्रेस करने लगती है, और हम देखते हैं कि उस लेडी का एक पैर नहीं है, यानी कि ये लापता सोला की स्पिरिट है। और ये लापता सोला कोई और नहीं बल्कि वही 19th सेंचुरी वाली लेडी है जो कि अपने हस्बैंड पर चीट कर रही थी, और उसके हस्बैंड ने उसके पैर को काट कर उसको जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया था, तो उसी की स्पिरिट यहाँ पर भटक रही है। खैर अगली सुबह सैरा जागती है और टेंट से बाहर आती है और जेम्स उसके पास में आता है जो उसको जाने का बोलता है। अब सैरा यहाँ पर डैनियल को उठाने जाती है जो कि शॉकिंगली अपने टेंट में नहीं था, और जेम्स नियोमी को गुस्से से देखता है। सैरा जेम्स को बोलती है कि डैनियल टेंट में नहीं है, और जेम्स डैनियल को ढूंढने लेक पर जाता है। इधर नियोमी जागती है और सैरा उससे बात करती है, बट सैरा के पीछे नियोमी को कुछ दिखता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अचानक से पजेस होकर एक्स लेकर वहां से चली जाती है। अब जेम्स वापस आता है और वो सैरा के साथ ट्रक में बैठकर 1 घंटे तक नियोमी और डैनियल का वेट करते हैं। सैरा जेम्स से बोलती है कि उसने भी रात में कुछ स्केरी महसूस किया था, जिस पर जेम्स बोलता है कि डैनियल और नियोमी एक दूसरे के साथ थे और उन दोनों को चीट कर रहे थे, इसलिए ही पाता सोला यहाँ पर आई है। सैरा को इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, लेकिन तभी नियोमी वहाँ पर भागते हुए आती है और ये बोलती है कि डैनियल जंगल में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो लोग नियोमी के पीछे जाते हैं और सैरा प्रोटेक्शन के लिए फ्लेयर गन को अपने साथ में रख लेती है। आगे जाते हुए उनको डैनियल काफी दूर तक नहीं मिलता, और जेम्स बोलता है कि डैनियल और नियोमी ने रात में गलत किया है और अब वो लोग सैरा और जेम्स के साथ में मजाक कर रहे हैं, अपनी गलती को छुपा रहे हैं। तभी नियोमी जेम्स को पंच मारती है और अचानक से वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो यहाँ पर पजेस हो रखी है, जिससे कि जेम्स और सैरा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जेम्स अब यहाँ से भागने का बोलती है, जिस पर सैरा ये बोलती है कि वो डैनियल को लेकर ही जाएगी और वो अकेले ही आगे जाने लगती है। आगे जाने पर सैरा को डैनियल दिखता है जो कि नियोमी के साथ में मेकआउट कर रहा था, और सैरा ये देखकर गुस्से में आगे जाती है तो वो दोनों ही गायब हो जाते हैं, और नियोमी बार बार गायब होकर सैरा को हॉन्ट करती है क्योंकि उसके अंदर लापता सोला की स्पिरिट थी। सैरा अब आगे जाती है तो उसको डैनियल के ब्लड वाले कपड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो रोने लगती है, और उन कपड़ों में डैनियल की वेडिंग रिंग और एक लाइटर सैरा को मिलता है। अब वहाँ पर नियोमी आती है और वो सैरा को बेहोश कर देती है। दूसरी ओर अब भागते हुए जेम्स को पाता सोला दिखाई देती है जो जेम्स के करीब आने लगती है, और जेम्स वहां से डरकर भागता है और पाता सोला अचानक से उसके पीछे आ जाती है। अब तभी यहाँ पर सैरा और जेम्स अपने आगे पजेस हुए डैनियल और नियोमी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में ही मेकआउट करने लगते हैं, जिसे देखकर सैरा को बहुत दुख होता है और डैनियल सैरा से माफी मांगने लगता है, जिसको पजेस हुई नियोमी जान से मार देती है। बेसिकली यहाँ पर इसको पता चल गया होगा कि नियोमी के अंदर लापता सोला है, और वो इसलिए ही यहाँ पर सैरा से माफी मांग रहा था कि उसने गलती करी है। खैर अब सैरा को गुस्सा आता है और वो नियोमी पर अटैक करने जाती है और अटैक करने लगती है। अब तभी वहाँ पर पाता सोला आती है जो कि अब एक काफी डिमोनिक रूप में लग रही थी, और वो सैरा पर अटैक करती है, जिससे जेम्स सैरा को बचा लेता है और सैरा को लेकर वहाँ से भागता है। आगे जाने पर वो लोग जंगल में भटक जाते हैं और अब उनको पाता सोला अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई देती है, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह थी, और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो दोनों अब एक जगह छुप जाते हैं जहां पर उनको पास में कार लाइट्स नोटिस होती हैं, और वो जेम्स बोलता है कि यहाँ पर हाईवे होगा। जेम्स अब सैरा को भागने का बोलता है और वो खुद पाता सोला से लड़ने लगता है ताकि वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। सैरा अब भागकर रोड पर आ जाती है, बट उसकी फ्लेयर गन फायर ही नहीं होती, जिसके पास वाली कार उसको नहीं देख पाती। अब तभी सैरा के पास में पाता सोला आती है और वो सैरा पर अटैक करती है और उसके ऊपर आकर उसको ही मारने वाली थी, लेकिन सैरा अपनी वेडिंग रिंग पहन लेती है जो कि डैनियल के पास में मिली थी, और ये बोलती है कि उसने डैनियल को माफ कर दिया है, यानी कि वो अपने गिल्ट से दूर हो गई थी। इसके बाद में पाता सोला शांत हो जाती है और सैरा को कुछ भी नहीं कर पाती। बेसिकली यहाँ पर वो चीट करते हुए कपल्स को ही मारती है। अब तभी वहाँ पर जेम्स आता है जो कि
पातासोला से लड़ने लगता है, तभी वहां पर पातासोला जेम्स को मारने लगती है और तभी सैरा यहाँ पर फ्लेयर गन से पातासोला पर फायर कर देती है, जिससे वो मारी जाती है। अब सैरा जेम्स को संभालती है और तभी वहां पर वही रेंजर आ जाता है जो कि वहीं पास से जा रहा था और उसने फ्लेयर की लाइट देख ली थी। वो लोग अब वहां से जाने लगते हैं और जेम्स और सैरा को दूर खड़ी पातासोला उसके ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ला पातासोला मूवी की कहानी। असल में यहाँ पर ला पातासोला जो है वो एक साउथ अमेरिकन अर्बन लेजेंड है। अब यहाँ पर इस कहानी के काफी सारे वेरिएशंस हैं। कई लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि वो बहुत ही सुंदर औरत थी जिसने अपने हस्बैंड पर चीट किया था, तो उसके पति ने उसको मार दिया था और उसके बच्चों को भी मार दिया था और साथ में उसका एक पैर काट दिया, जिससे कि वो एक टॉर्चर्ड सोल बन गई और जो जंगल में घूमती रहती है और इसी तरह चीट करते हुए कपल का वो शिकार करती है। अब कई जगह पर इसको सक्यूबस भी कहा जाता है कि ये सक्यूबस डीमन की आत्मा है, यानी कि ये औरत जब मरने वाली होगी तो उसको सक्यूबस ने पजेस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मर्दों को सीड्यूस कर मारती है और सक्यूबस भी कुछ ऐसा ही करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी काफी बेसिक थी, काफी बेसिक स्टोरी लाइन है यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए